नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है और लगातार हम आपको इससे जुड़ी खबरें भी बताते रहते हैं। और देखिए, एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 से जुड़ी बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। तो क्या कुछ है वो बड़ी खबरें, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी। सबसे पहले तो अरुण जी, बिना देरी के हम चाहेंगे कि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दीजिए। जो आपको मैंने पहले भी कहा था कि संक्रांति के बाद बीपीएससी से विज्ञापन निकलने की उम्मीद है और प्रोसेस विभाग में, शिक्षा विभाग में जारी है कि सभी 38 जिलों से वैकेंसी मंगाई जा रही थी। रोस्टर क्लियर करना था और विभाग को एक समेकित रूप से हो गया रोस्टर हाँ, क्लियर। और हो गया है रोस्टर ऑलमोस्ट क्लियर, लेकिन अभी भेजा नहीं गया रिक्वेजिशन। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में बीपीएससी को वो चिट्ठी चली जाएगी जिसको अधियाचना कहते हैं, जी। और उसके हिसाब से विज्ञापन करेगा। अब वो अभी एक तब भी उधेड़-बुन था। विभाग के कुछ अधिकारियों से मैंने भी पूछताछ की कि आखिर विज्ञापन कितने पदों के लिए निकलने जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जिसको मैं $1 मिलियन का सवाल अब ये सवाल जो है अभ्यर्थियों की ओर से आप इस चुनाव के पहले से उठाती रही और ये अभ्यर्थी इसको लेकर के आंदोलन किया, सड़क पर आए, शिक्षा मंत्री का घेराव, और अभी भी अल्टीमेटम दे रहे हैं अभ्यर्थी कि हमें निराश मत कीजिएगा। देखिए, एक तो बात स्पष्ट पहले समझनी चाहिए कि सरकार कोई विज्ञापन किस जितने पद के लिए निकालती है वो अपने जरूरत के हिसाब से निकालती है। अभ्यर्थियों के आकांक्षा, उसकी उम्मीद के हिसाब से विज्ञापन नहीं निकलते हैं। इस बात को पहले समझना चाहिए। आज जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, कल होके वो शिक्षक बनने वाले हैं। कल होके वो और भी कोई, यदि उन्हें इस तरह का पदाधिकारी बनने की बात हो, कोई और बड़ा दायित्व मिले, तो उनका क्या अप्रोच रहेगा कि जो ऑफिस की जरूरत है, जो विद्यालय में भी शिक्षक होंगे तो जो जरूरत है उसके हिसाब से वो काम करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अभी टीआर 4 के पहले एसटीईटी की परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया और उस रिजल्ट में 2 लाख से अधिक नए अभ्यर्थी ने पात्रता हासिल कर रखी है जो टीआर 4 की परीक्षा में बैठेंगे। पहले से भी मुझे लगता है कि इस बार जो टीआर 4 की परीक्षा होगी, पद भले कम हो, अब तक की जितनी परीक्षाएं भले कम हो, टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 में जितने पदों के लिए विज्ञापन निकला, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस बार उसके पद कम हो। मुझे तो लगता है टीआर 3 में जितने पदों के लिए विज्ञापन निकला था, शायद उसका 50% हो। अच्छा, जस्ट हाफ हो जाए। हाँ, इसलिए कि देखिए, शिक्षा मंत्री ने इसी नए साल में उन्होंने एक सारा विवरण दिया था और बताया था कि देखिए, अब बिहार में शिक्षकों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया था कि देखिए, अब बिहार में शिक्षकों का जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो 29 छात्रों पर एक शिक्षक हो गए हैं। तो राष्ट्रीय मानक तो 30 छात्र पर ही एक शिक्षक है। एक तरह से वो ये बता रहे थे कि मेरे यहाँ शिक्षक की कमी नहीं है। अब रही बात, तब भी अब विद्यालय चलना है, छात्र पढ़ने वाले हैं। हर साल ये थ्रस्ट है कि भाई छात्रों की संख्या इस स्कूल में बढ़े, जो स्कूल नए छात्रों का नामांकन हो। छूटे छात्र अभी भी हैं जो 10%, 15% उसको स्कूल में लाइए। तो जब छात्रों की संख्या बढ़ेगी या बढ़ना है तो भाई शिक्षकों की संख्या बढ़ानी होगी। तो जो मेरी खबर है कि मुझे लगता है कि 30 से 35 हजार पदों के लिए विज्ञापन, जो 27,000 की बात शिक्षा मंत्री ने की थी, अब वो लगता है कि 30 से 35,000। आपने बड़ी बात कह दी, आपने साफ साफ कह दिया कि सीटों की संख्या 27,000 नहीं होगी। और जो कयास लगाया जा रहा था कि सीटों की संख्या 60,000, 70,000 हो सकती है, आप कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं होने जा रहा है। सीटों की संख्या 30 से 35,000 के बीच। विभाग के अधिकारी जो लोगों ने अभी तस्वीर बताई है उससे यही है, कोई ऑन कोर्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री और प्रधान, जो विभाग के प्रधान सचिव हैं, वो तो मीडिया से यूं ही मुखातिब होते नहीं हैं। वो जब आप मिलने जाइए तो वो चाय पीने के लिए कहेंगे ग्रीन टी पी लीजिए,
लेकिन कुछ विभाग के संदर्भ में कोई दूसरी व्यवस्था बता करके वो बातचीत से टालते हैं। ये लेकिन सिद्धार्थ वाली बात नहीं है, पहले जान लीजिए। हाँ, लेकिन मंत्री जी आपको बताएंगे, हाँ, ऑफ लेकिन कैमरा बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन वो आपकी परेशानियों का बताते हैं। वो तो समाधान आप याद करते होगा हैं। पार्टी दफ्तर में आते थे, दरबार लगता था, दरबार लगता सवाल था। जवाब तो जी, बताते जी, थे। जी। अब ऐसे नहीं, ऐसे भी अगर आप मिलने जाइएगा तो ठीक भी है, बताते लेकिन जो हैं। हम ये जनरल अनुभव हाँ, एक्सपीरियंस हाँ, की बात हाँ, मैं कर रहा जी। हूँ, तो टीआर 4 के लिए अभी तस्वीर यही है कि बस हुँ, अब चंद दिनों का इंतजार कीजिए। ठीक है। जैसे ही 30 से 35 हाँ, सीटों की संख्या 30 30-35 से हजार 35 हजार, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो संख्या उतनी तो निश्चित आ रही है। हाँ, हाँ। फिलहाल ये कहा 60,000 नहीं है, 60,000 मुझे 27,000 भी नहीं है। ना 27,000 से बढ़नी है ठीक है। और शायद 60,000 नहीं होनी है फिलहाल, अभी मुझे यही लग रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि तरह-तरह की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अरुण जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे कि बीपीएससी को विभाग अधियाचना कब तक भेज देगा? ये अब चंद दिन का इंतजार कीजिए, वो इंतजार का दिन है। वो हाँ, इस महीने में तो हर हाल में हर मुझे हाल में लगता है भेज कि देगा। नहीं, विज्ञापन आ जाएगा, आ जाएगा, आ विज्ञापन जाएगा। आ जाएगा इसमें। हाँ, उसमें लेकिन देखिए कुछ लोग सब्जेक्ट तो ये टीचर भी जो है, कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो 15 फरवरी तक निकलने देखिए की 11-12 का तो संभावना देखिए है। 11-12 और 15 फरवरी को यदि आपको बता रहे हाँ, हैं तो उनका आकलन होगा, हुँ, लेकिन अब देर क्यों होगी? इसके लिए आपकी तो खबर क्या एक है? मुद्दा ही बना हुआ है अभी। जी, बिल्कुल। जल्द से जल्द टीआर 4 का विज्ञापन निकालिए। हुँ, तो अभी परीक्षा सेशन 2 लीजिए। फरवरी से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा जी, है। जी। इस सवाल को लेकर सरकार क्यों घिरना चाहेगी? कहीं मैंने विज्ञापन निकाल दिया है। हुँ, हुँ, टीआर 4 के लिए जो अभी इस साल जो है, हुँ। अब 2025 से 30 तक 1 करोड़ नौकरी जब दी जानी है, नौकरी रोजगार दिया रोजगार, जाना जी, है, जी। तो विभाग बैठा रहेगा, सरकार बैठी रहेगी। हुँ, अभी तो उसके पहले भी कोई 40 कुल मिला-जुला कर 45 से हुँ, 50,000 हुँ, और अलग-अलग पदों के लिए शिक्षा विभाग में नियुक्तियाँ होनी है। हुँ, तो उसमें जो 30-35 हज़ार भी यदि होगा, हुँ। तो 35,000 तो मुझे लगता है कि निश्चित होना चाहिए। ये होना चाहिए। 35,000 सीटों की संख्या तो होनी ही चाहिए। और आप हमें ये भी बता रहे थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी कई बड़े-बड़े अपडेट्स हैं। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के जो अपडेट हैं उससे हाँ, एक और खबर है। जी। उससे मैं चाहता हूँ कि बिहार में जो लगभग 6 लाख हुँ, शिक्षक हैं, हुँ, उनके लिए ज़रूरी है। हुँ, वो ज़रूरी ये है कि 2026 है, 25 तो शिक्षक पिराते रहे, बिल्कुल। प्रखंड शिक्षक हुँ, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेके डिस्ट्रिक्ट और फिर ऊपर भी जो हो, हुँ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, पे फिक्सेशन को लेकर, वेतन समस्या को हुँ। लेकर, वेतन अध्ययन करा विसंगति को उसमें लेकर, एक बात जी, जो सबसे वेतन बड़ी है भुगतान ना, को लेकर। एक बात जो सबसे सामने हाँ, आई है वो सबके लिए थोड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाली हाँ, बात चौंकाने सामने वाला आई ये है। है कि जी, शिक्षक लोग हाँ, आम तौर पर जो प्रखंड कार्यालय में भी काम करने वाले प्यून तक को हुँ, सर कहते हैं, अच्छा, किरानी को सर कहते हैं। अच्छा। तो विभाग ने एक बजाता चिट्ठी, कई जिलों से ऐसी चिट्ठी निकली हुँ, है। हुँ, हुँ, अब एक चिट्ठी का मैं अभी ज़िक्र सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि ये हुँ, वानगी भर नहीं है। मैंने कई चिट्ठियाँ देखी हुँ। और पिछले साल ये चिट्ठी जारी होती रही, तो क्या-क्या लिखा हुआ है अब उस वो आप चिट्ठी में? देखिए, एक चिट्ठी ये है, हाँ, जो मोकामा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने ये चिट्ठी हुँ, जारी की थी हुँ, पहले। ठीक। अब फिर मैं देख रहा हूँ को वायरल है ज़्यादा, हाँ, और उसमें है कि उन्होंने सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, हुँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक और सभी कोटि के शिक्षक, जो हुँ, 4 हुँ, कोटि हुँ, के शिक्षक हैं, उनको क्या कहा है? कहा हुँ, कि कार्यालय में जब आप जाते हैं तो सम व्यवहार, आप हुँ, टीचर हैं और ऑफ़िस में प्यून को आप सर कहते हैं। हुँ, वहाँ बाबू को भी आप सर कहते सर हैं। ये अब कहते आप हैं। ज़रा कुछ तो सोचिए, हाँ, इससे जो आप जिस पद पर हैं वो आपकी पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। हाँ, इससे बाज आइए। तो क्या कह रहा है विभाग? कहना हुँ, है कि अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हुँ, के पद पर पदासीन होने के उपरांत मध्यावधि तक कोई प्रखंड प्रधानाध्यापक या और हुँ, इस तरह से प्रधान शिक्षक जो पदस्थापित हैं, हुँ, कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के संदर्भ में हुँ, पदानुक्रम अनुसार आप उनका संबोधन कीजिए, हुँ, वार्तालाप कीजिए, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। जिससे समाज के दर्पण कहे जाने वाले शिक्षक समाज के दर्पण कहे जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके बात व्यवहार, समाज को हाँ, आईना दिखाते आईना हैं। दिखाते हैं बिल्कुल, जी। और उनकी जो गरिमा धूमिल हो रही है, जो मैंने आपसे कहा कि गए, अब कोई आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे उनको भी सर हुँ, कहिएगा। हुँ। तो इस संबंध में यानी कि विभाग ने बड़ा पत्र निकाल और कहा दिया है कि है। आपका व्यवहार जो है ऐसा नहीं, कि चिट्ठी इस तरह की हाँ, पिछले वर्ष भी और हाँ, जारी हो रही है लगातार बिल्कुल, जिलों में। हाँ। तो इसलिए इसका उल्लेख करना ज़रूरी था कि ठीक है, काश अब ट्रांसफर पोस्टिंग। टीचर्स, हेडमास्टर, जी, हेड टीचर थोड़ा-सा
अपने हाँ। पद की गरिमा को समझें। हुँ। आप तो रिस्पेक्ट कमांड करने वाले पद पर हैं, आप हुँ। अपने विभाग तो उनके लिए सभी। गुरु से बड़ा अरे कौन देखिए होता ना, है? शिक्षकों के लिए तो जी। विभाग ने एक अलग से उनके लिए अनुशासन के लिए बिल्कुल, और उनके बिल्कुल, लिए आचार बिल्कुल। हुँ, संहिता। हुँ, हुँ। ऐसी आचार संहिता एक दिन उस पर चर्चा फिर से याद बिल्कुल, दिलाना ज़रूरी होगा, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। विस्तार से बताऊँगा हुँ, कि वो तो विभाग कहता है कि शिक्षक एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह उनका आचरण हुँ, हो। चलिए क्या-क्या उसके बारे में भी चर्चा हुई, तो जब हुँ। सरकारीकरण हो गया चलिए ना, अब बिना देरी के अब ट्रांसफर मैं बात पोस्टिंग। कर रहा हूँ अभी, अब हाँ। वो दिन लगभग समाप्त हो गए 10 जनवरी तक ही, हुँ, जो अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए जो टीचर्स ने दरख़्वास्त दे रखा था, जिनके लिए हुँ, प्रखंड आवंटन हुआ, उनको स्कूल आवंटन हो गया। अब मैं देख रहा हूँ ये, हुँ। उसमें बहुत सारे शिक्षक जो ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब उसको तो पहले जिला अलॉट हो गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। उस जिला में भी एक बार तो और अवसर मिला, हुँ, हुँ, हुँ। दूसरी बार भी अवसर मिला था, जी। ख़ैर जो हो। हुँ, अब उसमें लोग ये जानना चाह रहे हैं, ये ट्रांसफ़र के बाद उस ट्रांसफ़र के आलोक में जॉइन करना अनिवार्य होगा। हुँ, ये नहीं है कि आप दरख़्वास्त दिए, सारा सिस्टम इन्वॉल्व हुँ। है। अब आप फिर उसके बाद कहाँ रहिएगा? आपका तो नेक्स्ट जिला ट्रांसफ़र जिला हो बिल्कुल, गया था, बिल्कुल, बिल्कुल। जिला के बाद प्रखंड मिल गया। हुँ, हुँ, तो एक चिट्ठी अभी मैं देख रहा था कि किसी शिक्षक को मिला, हुँ, तो विभाग को दरख़्वास्त दिया कि भई हम तो वहाँ जॉइन नहीं करना चाहिए, हुँ, हमारे लिए तो और समस्याग्रस्त हो गया है। तो कहा कि आपका ये आवेदन ख़ारिज किया जाता है और एसीएस का वो चिट्ठी आप याद कीजिए। जब हुँ, आपका ट्रांसफ़र हो गया, यू हैव टू फॉलो कंपल्सरली, हुँ। माने अनिवार्य रूप से ट्रांसफ़र के ऑर्डर के यानी कि अनुरूप आपको ये जॉइनिंग इज़ करना है। कंपल्सरी। तो यू एक ये विल अब हैव टू यस, जॉइन। तो अंतर जिला का ये अभी तस्वीर हाँ, पूरा हो गया है। ठीक बात। अब इसके हाँ, बाद फिर कब ट्रांसफ़र होगा, हम पहले भी हुँ। चर्चा की है कि शिक्षकों के लिए एक ट्रांसफ़र की पॉलिसी आ रही है। अब तो शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए परेशान नहीं ना नए होंगे? नए परेशान तो जब तक वो घर के जी। समीप की परेशानी कभी दूर होने वाली है। हुँ, अभी तो सच पूछिए, जो ट्रांसफ़र की बात आप करेंगी, हुँ, तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ के समय में 1 लाख अंतर जिला हुँ, वाले, बिल्कुल याद है। हुँ, 30,000 से अधिक म्यूचुअल वाले, हुँ, हुँ, और हुँ, अभी इसको जोड़िएगा तब 22,000। आवेदन कितने थे? हुँ, 41,000। तो हुँ, जिसका नहीं हुआ उनकी परेशानी दूर हो गई क्या? तो अभी अंतर जिला वाले, दूरी वाले, समस्याग्रस्त वाले शिक्षक की परेशानी तब तक हुँ, दूर नहीं होगी जब तक जी। वो घर के समीप अपने जिला में ना चले जाएँ। नहीं चले तो जाएँ ये तो बात अब तो अभी है, हाँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि अब जी, नई पॉलिसी आ जाएगी। हाँ। उसमें पहले भी मैंने आपसे चर्चा की कि एक नई ट्रांसफर हाँ, पॉलिसी जिस पर विभाग काम कर काम का रहा है उसमें एक और पहले मैं तेज़ी से काम चल देखिए रहा देखिए, अब है। तेज़ी से तो रिज़ल्ट आ जाए, तेज़ी क्या हो रहा है, तो हाँ, चल रहा है अभी। जी। अब नई सरकार आई है, अभी नहीं सेशन बैठकें केवल भी हो देखिए, रही हैं। ये सब अभी हो रहा है। 2 फरवरी से बिल्कुल, विधानमंडल बिल्कुल, का जो बिल्कुल। सत्र शुरू होगा जी, जी। 27 फरवरी तक, हुँ, और उसमें शिक्षा विभाग से संबंधित भी मसले आएँगे, हुँ। और शिक्षक ने तो ज़ोरों-शोरों से देखिए उठाया ना, अभी तो जाएगा। चुनाव ना होना है बिल्कुल। शिक्षकों का हाँ, भी, हाँ, तो जो लड़ने वाले हाँ। और जो वर्तमान है, सबको जी, शिक्षकों की समस्या को वहाँ उजागर करनी है। उजागर करना है, तो सरकार तो को अब घेरना है। देखना होगा एक तो अब नई देखना पॉलिसी होगा। आएगी और उसमें जी, अभी फ़िलहाल ये चिंतन है हाँ, कि जॉइनिंग के बाद जी। फर्स्ट 3 इयर्स तो आप आवेदन नहीं दे बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हाँ, जब पोस्टिंग हो गई तो हाँ, 3 साल पढ़ाइए, जी। और तब उसके बाद अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दीजिएगा। हुँ, और जो नियमावली पहले से भी बनी हुई हुँ। है कि सेवा काल में 2 बार सरकार जब चाहे तब। चलिए चलिए तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है तो फिर ये पूरी चर्चा पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।